संसद में उठा महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा। विपक्षियों ने महाकुंभ भगदड़ में मृतकों की संख्या को लेकर खड़ा किया बवाल। महाकुंभ की घटना को लेकर विपक्षी सांसदों ने योगी और मोदी से मांगा इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं संसद सत्र की। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जहां संसद में जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसको लेकर जो है आज जहां बहुत बड़ा जो दिन है वो देखा जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ इस संसद सत्र के दौरान में जो विपक्षी सांसद हैं वो महाकुंभ की घटना को जोर शोर से उठाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और उसके साथ ही साथ विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि सरकार यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मृतकों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है। वो ये नहीं बता रही कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार इस आंकड़े को इसलिए छुपा रही ताकि सरकार की बदनामी ना हो। विपक्ष ये साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश की जो है योगी आदित्यनाथ नहीं चला पा रहे हैं और जो महाकुंभ की जिम्मेदारी है वो सेना के हवाले कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी एक बड़ा बजट है और केंद्र सरकार भी इस महाकुंभ पर नजर बनाए हुए रखा था, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं अगर घट जाती हैं तो ये डबल इंजन सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी साबित होती है, उनका फेलियर साबित होता है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा, जो ये मांग विपक्षी सांसद कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे पूरी हो पाएंगी या नहीं, लेकिन विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि हमें वो आंकड़े चाहिए जो महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ में जो भगदड़ जो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें बड़ी संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उनका जिस तरीके से वहाँ पर उनकी स्थिति हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि वो विपक्ष पहले से ही कह रहा था कि ये महाकुंभ जो है वो सरकार की बस की बात नहीं, और ये सीधे तौर पर कहा गया कि सरकार जो है वो प्रचार प्रसार वाली सरकार है, ये बेहतर व्यवस्था और बेहतर चीजों को स्थापित नहीं कर सकती है। अब महाकुंभ का मुद्दा जो संसद में उठाया गया, क्या इसका असर अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो चुनाव है वो मिल्कीपुर चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।